Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 3rd, the computer viruses. First of all, we are going to discuss the definition of computer viruses. तो इसकी definition की बात करते हैं. A virus is a computer program. ये क्या है बेटा? ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं. That is deliberately written by the people with bad intentions. ऐसे लोग बेटा जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती, उन लोगों द्वारा ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर्स में, आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए. ठीक है. और इसकी क्वालिटी क्या होती है? वायरस प्रोग्राम कैन कॉपी इट सेल्फ एंड रेप्लिकेट इट सेल्फ. तो इसका फुल नेम की अगर बात करें तो इट्स फुल नेम इज V for vital, I for information, R for resources, U for under, S for seas. Vital information, resources under seas. Now we are going to discuss the harm caused by the computer viruses. And the symptoms of a virus includes the following. Symptoms क्या हैं बेटा? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है? तो उसके सिम्टम्स कुछ यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं. कंप्यूटर आपका लॉक हो जाएगा, अपने आप बार बार लॉक होगा, स्क्रीन डिस्टॉर्शन, और उसके अलावा आपका डेटा लॉस हो सकता है. जो आपका डेटा सेव है वो आपको नहीं मिलेगा जब आप कंप्यूटर दोबारा खोलेंगे, या सेव होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आपके जो मशीन है, कंप्यूटर है आपका, उसके प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, और कंप्यूटर का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड. कुछ काम अपने आप करने लगेगा, जो आप करेंगे वो नहीं करेगा. और इसके अलावा अनयूजुअल एरर मैसेजेस पॉप्स अप. कुछ एरर मैसेज आने लगेंगे आपको अपने आप. वो एरर होगी नहीं होगी, अपने आप इस तरह का बिहेवियर आपकी मशीन का हो जाएगा बेटा. और हाउ डू यू गेट कंप्यूटर वायरसेस? कंप्यूटर वायरस बेटा, अच्छा कंप्यूटर वायरस कहाँ से आते हैं? ठीक है, इसके बारे में बताया गया है. वायरस अटैक्स योर कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट्स इट इन सेवरल वेज. Some of most common ways in which your computer gets a virus are written over here. First one is written through an infected CD or pen drive. CD का तो बेटा आजकल यूज़ ज़्यादा है नहीं, हम लोग पेन ड्राइव ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो अगर हमने कोई CD या पेन ड्राइव अपने किसी फ्रेंड से ली या अपने किसी रिलेटिव से ली, और हमने उसको अपने कंप्यूटर में लगाया, और अगर उसके अंदर वायरस है, तो बेटा वो वायरस हमारे कंप्यूटर में भी पेन ड्राइव या CD के द्वारा हमारे कंप्यूटर में भी आ जाएगा. इसके अलावा बेटा आप लोग ईमेल भी आपके बने हुए हैं, आप ईमेल अपना खोलते हैं, तो बेटा उसमें कई बार एक अटैचमेंट्स आते हैं, और अटैचमेंट में क्या होते हैं? वायरस प्रोग्राम्स हो सकते हैं. और अगर आप बेटा कोई मेलिशियस वेबसाइट विजिट करते हैं और उसमें से कोई डाउनलोड करते हैं कुछ, तो ऐसे चांसेस हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन, वो इन्फेक्टेड फाइल्स हो सकती हैं, और वो आपके कंप्यूटर को बेटा ख़राब कर सकती हैं. स्टार्टेड एंड इन्फेक्टेड एप्लीकेशंस एज इट इन्फेक्ट्स अदर रनिंग एप्लीकेशंस. बेटा अगर आपने कोई ऐसी इन्फेक्टेड एप्लीकेशन या ऐप आपने डाउनलोड कर लिया और उसको चलाया, तो बेटा क्या करेगा? वो आपके कंप्यूटर में वायरस को डाल देगा, और आपका कंप्यूटर जो है वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा. अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. तो ये जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर. तो ये 3 टाइप के हैं आपके कोर्स में, आपकी बुक में जो दिए गए हैं: स्वीपर, ट्रोजन हॉर्स एंड स्पाईवेयर. तो पहले बात करेंगे स्वीपर की. दिस इज द टाइप ऑफ वायरस विच अपीयर्स टू बी एन एंटीवायरस प्रोग्राम. ये असल में होता नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे कि कोई एंटीवायरस प्रोग्राम है. अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया, तो क्या करेगा? ये फेक मेलवेयर फाइल्स बनाने लगेगा, और ये फेक स्कैन परफॉर्म करेगा. और बेटा इट ऑल्सो जनरेट्स पॉपअप मैसेजेस ऑन द स्क्रीन, और ये स्क्रीन पर पॉपअप मैसेजेस डिस्प्ले करने लगेगा, डिस्टर्बिंग यूजर्स यूजुअल वर्क. ठीक है बेटा, ये स्वीपर के बारे में हो गया. अब बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स की. दीज वायरसेस स्टील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. दे कैन बी ऑफ एनी टाइप. A program named waterfalls.scr is an example of Trojan horse. ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, यानी कि आपके डेटा को चुरा सकते हैं बेटा. ये स्पाईवेयर. A spyware is a computer software that is installed secretly on a computers to gather person's personal information. इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, ये आप पढ़िएगा. प्रिवेंट वायरस अटैक. अब बेटा वायरस अटैक से बचना कैसे है, इसको रोकना कैसे है?
उसके बारे में लिखा गया है। अगर बेटा आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से कोई सीडी या पेन ड्राइव लेकर आते हैं और अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो बेटा पहले उसको क्या करिए, किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन कर लीजिए, जिससे कि उसके वायरस अगर उसमें हो तो वो दूर हो जाएंगे बेटा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम्स और अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन रेप्यूटेड सोर्सेज। अगर बेटा कोई भी आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड करो तो आपका जो सोर्स है जिससे कि आप डाउनलोड करोगे कोई फाइल या ऐप या एप्लीकेशन, वो आपका बेटा रेप्यूटेड होना चाहिए। किसी अननोन सोर्स से आपको कोई फाइल डाउनलोड करने से बचना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपके जो ईमेल आप अगर आप अपना चेक करते हैं तो अगर उसमें अटैचमेंट है और जो आपके पास सेंडर है वो अननोन है, तो उसको अवॉइड करिए, उस अटैचमेंट को खोलने से बेटा। और इसके अलावा अपने कंप्यूटर में हर समय एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल रखिए और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए बेटा। ठीक है। अब आप बात करेंगे हम एंटीवायरस की। अब वायरस क्या होता है, वायरस हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, तो ये एंटीवायरस क्या करता है, ये उस इन्फेक्शन को हटाता है या होने से रोकता है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम चेक द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर टू डिटेक्ट द वायरस एंड रिमूव देम। क्या करता है बेटा, ये डिटेक्ट करता है, अगर स्कैन करता है, पहले स्कैन करने के बाद डिटेक्ट करता है कि उसमें कोई वायरस पड़ा हुआ है आपके सिस्टम में या नहीं। अगर कोई वायरस मिलता है तो वो उसको हटा देता है बेटा। ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम चेक्स द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर टू डिटेक्ट द वायरस एंड रिमूव देम। देयर आर मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें से कुछ के नाम लिखे हुए हैं बेटा, नॉर्टन, मैकेफी, एवीजी, कैस्पर्स के। ठीक है बेटा, इतना आप करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप ग्रुप में बता सकते हैं बेटा, जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बेटा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, इतना करिए बेटा।